अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो सोशलॉजी एलएलबी पार्ट 2 का क्वेश्चन है। पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन वाइट कलर क्राइम्स एंड स्ट्रीट क्राइम्स, गिव एग्जांपल्स। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि स्ट्रीट क्राइम्स और वाइट कलर क्राइम्स कौन से। स्ट्रीट क्राइम में जो आ जाते हैं, चोरी हो गई, हमारी डकैती हो गई, मतलब ये जो छोटे छोटे क्राइम होते हैं जो स्ट्रीट में, मतलब स्ट्रीट क्राइम वर्ड से बाहर है कि जो बाहर बैठ के किए जाते हैं। स्ट्रीट्स में जो क्राइम होते हैं, स्मगल वो हो गई, स्ट्रीट किलिंग हो गई, या फिर वो जो और इसके दूसरी जो है हमारे पास टारगेट किलिंग जैसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होगा हमारा वाइट कलर क्राइम। वाइट कलर क्राइम में हमारी करप्शन आ जाएगी, ब्लैकमेलिंग आ जाएगी, साइबर क्राइम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के जो क्राइम्स होंगे वो हमारे वाइट कलर क्राइम्स होते हैं। देखें, अगर हम दोनों को अभी कंपेयर हमने करना है कि उसमें क्या क्या होता है, किस किस तरह किस किस सर्कमस्टांसेस में वो लोग कंपेरिजन उनका किया जा सकता है। स्ट्रीट क्राइम एंड वाइट कलर क्राइम्स आर बोथ इंटेंशनल इफेक्ट सम नेगेटिवली। मतलब दोनों के दोनों होते इंटेंशन से ही हैं, कोई ना कोई इंटेंशन होती है पीछे, उसके बाद ही फिर उसके बाद वो किसी को अफेक्ट करते हैं, लाजमी किसी को नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। जनरली स्ट्रीट क्राइम्स आर मोर मोर वायलेंट। देखा जाता है कि स्ट्रीट क्राइम मोर वायलेंट होते हैं, बट हाउएवर वाइट कलर क्राइम है मोर डैमेजिंग इफेक्ट फाइनेंशियली एंड इमोशनली। मतलब देखा जाए तो जो वाइट कलर क्राइम्स होते हैं उनके डैमेजिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। पेनल्टीज इन्वॉल्व वाइट कलर क्राइम एंड स्ट्रीट क्राइम टेंड टू बी सेम एंड सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट। अगर देखा जाए तो पनिशमेंट एक तरह की सेम होती है दोनों की, जैसे पर थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ पे लेंथ में आ जाता है कि टाइम जो होता है, लेंथ उसके हाईली डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब ये इसका ये है कि उसकी प्लेंटी सेम होती हैं। इम्प्रिजनमेंट हो गई, वो होगी तो वो चाहे जेल हो सकती है बंदे को, पर किसी को जो स्ट्रीट क्राइम करेगा उसको शायद 6 महीने की हो जाए, और जो वाइट कलर क्राइम करप्शन वगैरह करेगा उसको शायद साल की, 1.5 साल की, 2 साल की उसे हो जाए। सम एग्जांपल्स ऑफ पेनल्टीज आर बोथ इंक्लूड अ फाइन, लार्ज फाइन हो जाते हैं, होम डेंटेशन हो जाती है, कम्युनिटी इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, सुपरवाइजर रिलीज हो जाता है, इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। कंपैरिजन अगर के वन कंपैरिजन बोथ, अगर दोनों का फैक्ट कर देखें तो कंपैरिजन सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों जो हैं एक तो अफेक्ट दोनों ही जो भी अफेक्ट होता है क्राइम का वो सोसाइटी भी होता है दोनों। ठीक है, उस सोसाइटी को एज अ लार्ज इंडिविजुअल को वो लोग अफेक्ट करते हैं। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला कंपैरिजन हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है इनमें, कि जो स्ट्रीट क्राइम्स के लोग लोग होते हैं वो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जबकि जो दूसरे वाइट कलर क्राइम्स के होते हैं वो या तो वो कहीं पे एम्प्लॉयड होते हैं या फिर उनका प्रॉपर कैरियर हिस्ट्री होती है। जैसे भी अब करप्शन अगर कोई करेगा तो शायद वो CSS ऑफिसर हो, और पर जो अब चोरी और डकैती जो बंदा करेगा वो देख सकते हैं वो किसी लोअर क्लास से होगा। वो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, उसकी नीड्स पूरी नहीं हो रही होंगी, वो इलीगल मेथड अडॉप्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इफेक्ट्स देखेंगे। बोथ हैव इफेक्ट्स ऑन स्ट्रीट है सर्टन शॉक्स। मतलब दोनों का इफेक्ट तो है, पर स्ट्रीट का जो स्ट्रीट क्राइम्स है उसके साथ एक फियर अटैच है और उसका एक सर्टन शॉक है। मतलब बंदा शॉक में आ जाता है एकदम, अगर देखे जैसे टारगेट किलिंग होती है इसके लिए, या फिर वैसी किसी का मोबाइल छीनना, एकदम वो सदमे में आ जाता है। और इसमें इन मोस्ट ऑफ केसेस क्राइम्स में ट्रोमेटिक डेथ हो जाती है स्ट्रीट क्राइम्स में, जैसे कोई सदमे से लोग मर जाते हैं। ठीक है, और बस दूसरे वाइट कलर क्राइम में रिजल्ट तो डेथ हो सकती है, पर वो किसी ना कोई मटेरियल यूज़ होगा उसमें, ऐसा ट्रोमेटिक डेथ नहीं होगी, सदमे से डेथ किसी की भी नहीं होगी। कोई मटेरियल यूज़ होगा, कोई इक्विपमेंट यूज़ होगा, गन यूज़ हुई होगी या कोई ऐसी चीज़ यूज़ होगी। उसके बाद विक्टम्स ऑफ क्राइम, कि स्ट्रीट क्राइम्स आर इंटेंशनल टू मौत, इंटेंशनली होता है। ठीक है, वेल प्लान्ड होता है बिफोर स्ट्रीट क्राइम। ऑफेंडर इज अ टारगेट टू इनोसेंट विक्टम, वो इनोसेंट उसको टारगेट करेगा जो डिफेंसलेस होगा। ठीक है, जो स्ट्रीट क्राइम का बंदा होगा। और जो दूसरा वाइट कलर क्राइम वाला बंदा होगा वो उस बंदे को करेगा जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। वो वहाँ पे होगा जो डिफेंसलेस होगा, और इमोशनली स्टेबिलिटी, इमोशनली स्टेबिलिटी उसमें रिलेटेड होती है, क्योंकि अगर वो कोई इमोशनली वीक है तो फिर तभी उसे वो फंसा सकेगा अपने किसी करप्शन के में या ऐसी किसी चीज़ में। कंसर्न, स्ट्रीट क्राइम्स आर सेफली कंसर्न, मतलब स्ट्रीट क्राइम से सेफ जो सेफनेस होती है वो कंसर्न होती है। ठीक है, जबकि वाइट क्राइम से फाइनेंशियल कंसर्न होती है, मतलब पैसों का हिसाब किताब होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, वाइट कलर क्राइम इज़ रूट ऑफ मोस्ट क्राइम इन आवर कंट्री। देखा गया है कि वाइट क्राइम जो वाइट कलर क्राइम है वो सबके रूट का क्राइम है, रूट है कि सब क्राइम्स की। जैसे अगर कोई पर्सन या फाइनेंशियली स्टेबल है कमिट्स अवॉइड कलर क्राइम। ठीक है, एक बंदा है उसने रिश्वत ली है। ठीक है, पर उसको डर है कि अगर मैंने रिश्वत ली तो उसको मुझे मेरी जो फैमिली है उसको फेस करना पड़ेगा, और मुझे फाइनेंशियली र्यूइंड भी हो सकता हूँ, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो फिर वो बंदा क्या करता है, छोटी छोटी चोरियाँ करना शुरू कर देता है। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रीट क्राइम को ताकि जिसमें वो पकड़े जाने के उसका कम से कम चांसेस हो। अब एग्जांपल्स हम देखेंगे स्ट्रीट क्राइम्स की कौन सी होती हैं। क्राइम्स अगेंस्ट द हेल्थ और लाइफ, जैसे मर्डर हो गया। ठीक है, हेल्थ के किसी के खिलाफ किसी को इंजरी दे दी। दूसरा हम देखेंगे रेप, रेप जो है ये हो गया। क्रिमिनल अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी की प्रॉपर्टी रॉबरी होगी, फ्रॉड अगर किसी के साथ किया है तो वो स्ट्रीट क्राइम में आएगा। क्राइम अगेंस्ट
अगेंस्ट पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ड्रग ट्रैफिकिंग होगी, जैसे ड्रग वगैरह स्मगल करना, ठीक है। उसके बाद वाइट कॉलर क्राइम्स में आगे मेरे करप्शन, ब्लैकमेलिंग, साइबर क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, हेल्थ केयर फ्रॉड। उसके बाद अगर हम कंक्लूड करें तो देखते हैं कि दोनों ही जो हैं सीरियस ऑफेंडर्स हैं और दोनों ही सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। जो भी हैं दोनों विक्टम्स को ऑन विक्टम्स, दोनों के अपने अपने विक्टम्स होते हैं, कोई किसी तरह का होता है। एंड अफेक्ट्स दिस कैन बी डिस्ट्रक्टिव इन सोसाइटी, ठीक है। और दोनों का जो अफेक्ट है वो डिस्ट्रक्ट करता है सोसाइटी को, इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, सोसाइटी को अफेक्ट करता है किसी ना किसी तरह का। ये हमारा कंपैरिजन था, हमने कंपेयर किया वाइट कॉलर क्राइम को और स्ट्रीट क्राइम को, ठीक है। थैंक यू।